जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। वैसे तो जयशंकर अपने बेबाक लेकिन संतुलित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज मॉस्को में क्या कहा पहले आपको वो सुनना चाहिए। एस जयशंकर ने बयान तो रूसी विदेश मंत्री लावरोव के सामने दिया है, लेकिन उनका बयान अमेरिकी शासन के कानों में भी जरूर गूंज रहा होगा, क्योंकि मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान मोदी सरकार की इंडिया फर्स्ट वाली नीति का एक नया शंखनाद है। सुनिए जरा। And I think these regular meetings have helped us to be in continuous touch, which is important at a time when international relations is changing so much. The global context for our meeting today is provided by the evolving geopolitical situation, the shifting economic and trade landscape, and our shared goal is to maximize our complementarity. तो कहां तो ट्रंप ने सोचा था कि रूसी तेल खरीदने को लेकर वो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे तो भारत डर कर कदम पीछे खींच लेगा, लेकिन यहां तो मोदी सरकार ने खेल ही पलट दिया। रूस जाकर रूसी विदेश मंत्री के सामने एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बदल रहे हैं। बोलो मॉस्को में जरूर रहे थे, लेकिन मैसेज वॉशिंगटन को था। और भारत रूस एक दूसरे की ताकत को लेकर बेहतर तरीके से अब समझ चुके हैं और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जयशंकर ने यह भी कहा। जयशंकर के बयान में एकदम क्लियर कट मैसेज था कि अमेरिकी दबाव में भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। लगता है कि जयशंकर जले पर लगाने वाले नमक का प्रबंध करने ही मॉस्को गए हैं। भारत का यह वो अंदाज है जिसका अंदाजा ट्रंप सरकार को बिल्कुल नहीं रहा हो, क्योंकि कल जो भारत रूस व्यापार मंच की बैठक हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी एजेंडे के जैसे धागे खोल दिए। उन्होंने बड़ी साफगोई से 6 पॉइंट रखे थे और हर पॉइंट में एक मैसेज था, बहुत क्लियर कट मैसेज। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने कोविड महामारी देखी, युद्ध देखा, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखा, नई तकनीकों और व्यापार में उतार चढ़ाव का इंपैक्ट झेला, इस दौरान भारत ने 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिसमें से पहला सबक जो भारत ने सीखा है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसेमंद और स्थिर साझेदारी का बहुत महत्व होता है। विश्वसनीय साझेदारों की बहुत अहमियत होती है। जयशंकर के इस बयान में दुनिया के लिए एक ओपन मैसेज है, खास तौर से अमेरिका के लिए। देखा जाए तो रूस भारत की जरूरत के हर मोर्चे पर एक भरोसेमंद पार्टनर साबित हुआ है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर से साबित किया है कि आप कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कल तक जो अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नेचुरल एलाई कहा करता था, इंडो पैसिफिक में एक बड़ा रणनीतिक साझेदार कहा करता था, आज वो भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ तो लगा ही रहा है, इसे सैंक्शन का दर्जा देने में भी नहीं हिचक रहा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता खुलेआम कह रहे हैं कि हमने भारत पे 25% का सैंक्शन लगाया। सोचिए जरा, लोग कह रहे हैं कि ऐसे दोस्त और पार्टनर से तो दुश्मन ही अच्छा है भाई। जयशंकर ने कहा कि भारत ने जो दूसरा सबक सीखा वो ये है कि ज्यादा सुरक्षित सप्लाई चेन होना चाहिए। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो भारत के लिए तो सबक है ही, इसमें भी अमेरिका के लिए एक मैसेज है। भारत ने एक तरीके से इसी सबक को आत्मसात करते हुए अपनी ऊर्जा आयात का जो दायरा है उसको पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ाया है। भारत के आयात में पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा होता है, और इसलिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना और उसके लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना या ऐसा पार्टनर ढूंढना जहां से कि हम हर स्थिति में वहां से आयात कर सकें कच्चा तेल, यह भारत के लिए बहुत जरूरी है। और इस सेक्टर में भारत ने 2014 में जहां सिर्फ 19 देशों से पेट्रोलियम खरीदता था, आज भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मंगाता है, क्योंकि भारत ने इस सबक को बहुत गहराई से समझा है कि किसी एक देश पर निर्भरता
आपकी अपनी जरूरतों के लिए आपको महंगी पड़ सकती है। तो इस बयान में अमेरिका के लिए एक मैसेज की बात जो मैंने की, वो मैसेज ये है कि चीन से धोखा खाने के बाद भी अमेरिका भारत जैसे भरोसेमंद सप्लाई पार्टनर बनाने की बजाय आज भी चीन को ही वो बैकडोर से फायदा पहुंचाने में जुटा हुआ है। ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन भारत के लिए टैरिफ बैरियर खड़ा करके अमेरिका न सिर्फ अपना अहित कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। जयशंकर ने कहा कि जो भारत ने तीसरा सबक सीखा पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि लिमिटेड संख्या में बाजारों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना अच्छा नहीं होता है। और यह देखिए कि इस सबक को भारत ने कैसे इस्तेमाल किया है, और यह भी देखिए कि इसमें अमेरिका के लिए क्या मैसेज है। तो पहली बात तो यह कि आज भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने में लगा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए वगैरह करके, ताकि दोनों देशों के बीच किसी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं हो, या बैरियर हो तो कम से कम हो। अमेरिकी व्यापार टैरिफ की यह बहुत बड़ी काट है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया कि किसी एक देश के बाजार पे जरूरत से ज्यादा निर्भरता यह नुकसानदायक होती है। और यह अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी एक मैसेज है कि अमेरिकी सैंक्शन का हम एक जरूरत से ज्यादा लोड नहीं लेते, क्योंकि हमें दुनिया के और जो वैकल्पिक बाजार हैं, हम उसकी तलाश भी कर रहे हैं और वहां तक अपनी पहुंच भी बना रहे हैं। तो अमेरिका का सैंक्शन भारत के लिए एक टेम्पररी झटका जरूर हो सकता है, लेकिन अमेरिका यह ना सोचे कि भारत के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं उसी के साथ। तो इन पॉइंट्स को जब आप अमेरिका, भारत और रूस के रिश्तों के बरक्स रखकर देखेंगे, तब आपको पूरी तस्वीर साफ दिखेगी। रूसी तेल की खरीदारी को लेकर ट्रंप के अड़ियल रवैये के सामने जब आप उनके इस बयान को रखकर देखेंगे, तब आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते सालों में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार और जो रणनीतिक साझेदारी है, उसमें तेजी आई है, उसमें ग्रोथ हुआ है। अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जहां की चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए दोनों देश, या यूं कहें कि इस इलाके के जो 4 महत्वपूर्ण देश हैं, जिनको क्वाड के रूप में एक साथ इकट्ठा हुए थे। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग का बहाना बनाकर भारत के ऊपर टैरिफ बैरियर खड़ा किया है, यह बताता है कि इस तरह की साझेदारी को लेकर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस जयशंकर की जो 6 पॉइंट वाली थियोरी है, वो एकदम क्लियर कट मैसेज देती है कि भारत अब केवल पश्चिमी ताकतों, अमेरिका जैसे पश्चिमी ताकतों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मोदी का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का सिद्धांत है, उसके हिसाब से भारत आगे बढ़ता रहा है और आगे भी ऐसे ही बढ़े, और अपने पारंपरिक साझेदार जैसे कि रूस, इसका साथ कभी नहीं छोड़े। भारत की 6 पॉइंट वाली बात ट्रंप को स्पष्ट और संतुलित कूटनीतिक संदेश है कि भारत अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। मोदी एक ऐसे विश्व का सपना देख रहे हैं जिसमें भारत अपने सभी संभावित साझेदारों के साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते कायम करेगा, किसी के कहने पर नहीं चलेगा। हमें कोई हमारी नीतियों को लेकर डिक्टेट नहीं कर सकता, और कारोबार को लेकर अमेरिका जैसी धौंस दिखाता रहा है, उसका भी उपचार मोदी सरकार ने खोजना शुरू कर दिया है, और वो रास्ता भी रूस से होकर ही जाता है। दरअसल टैरिफ से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का जो नुकसान हुआ है, या हो सकता है उसकी भरपाई भी किसी हद तक रूस के रास्ते करने की तैयारी मोदी सरकार कर रहे हैं। वैसे तो बीते 4 साल में भारत और रूस के बीच व्यापार 5 गुना बढ़ा है, या उससे भी ज्यादा बढ़ा है। 2021 में 13 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज जो दोनों देशों के बीच व्यापार है 2024-25 में, वो 68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन भी बढ़ा है। ट्रेड डेफिसिट 6.6 अरब 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9
यानी कि करीब करीब 60 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। और ये रसिया के पक्ष में, ये भारत के खिलाफ है। आज की तारीख में हम रूस से 63.45 या यूं समझिए कि करीब 63.5 अरब डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का सामान आयात करते हैं, जिसमें तेल, केमिकल्स, खनिज, हथियार, बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और हम रूस को सिर्फ 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करते हैं। मंगाते हैं 63.5 अरब डॉलर, भेजते हैं सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का। और जो भेजते हैं उसमें मशीनरी है, दवाइयां हैं, वगैरह वगैरह है। तो देखा जाए तो जो इस ट्रेड डेफिसिट की तरफ भी एस जयशंकर ने इशारा किया और बताया कि रूस के बाजार में भारतीय सामानों की पहुंच ये बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है, खासकर तब जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार जो हैं वो भारतीय सामानों की पहुंच से लगातार दूर होते जा रहे हैं। भारत और रूस ने मिलकर तय किया है कि साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। और इसके लिए दोनों देशों के बीच FTA, जिसको कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। ट्रंप टैरिफ लगाकर अमेरिकी दरवाजा बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस व्यापार और कारोबार की राहें आसान करने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कच्चे तेल पर 5% की छूट और सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत बनाना चाहता है या जिसको बनाने की दिशा में पहले से ही काम कर रहा है, उसमें भी मदद करने का उसने वादा किया है। तो रूसी तेल जो कि पहले भी हमें डिस्काउंट पर मिलता रहा है, उस पे रूस ने और ज्यादा डिस्काउंट देने की बात कही। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ट्रंप का टैरिफ है, या यूं कहें कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो भारतीय कारोबारियों को नुकसान होगा, भारत को जो नुकसान होगा, रूस ने उसकी कुछ हद तक भरपाई करने का काम शुरू कर दिया है। यानी ट्रंप ने सोचकर टैरिफ लगाया था कि वो रूस और भारत को अलग कर देंगे, दोस्ती में दरार डाल देंगे, लेकिन यहां दोस्ती तो और पक्की और मजबूत होती दिखाई दे रही। अब ट्रंप की टेंशन बढ़ेगी नहीं तो क्या घटेगी। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की टेंशन को बढ़ाने वाला एक और बयान दे दिया है। जयशंकर ने भारत को बार बार टैरिफ के नाम पर धमकाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने मॉस्को की धरती से कहा कि रूस से तेल खरीदने में नंबर 1 चीन है, यानी रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक भारत नहीं बल्कि चीन है। लेकिन टैरिफ ट्रंप किस पे लगा रहे हैं? भारत पे। एक बार सुनिए एस जयशंकर का वो बयान जो अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दिया है। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तो ट्रंप एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई जो तर्क दिया जा रहा है भारत पर, जो जयशंकर का कहना है कि जो भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर जो तर्क दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, वो बिल्कुल समझ से परे है, लॉजिक से परे है कि भाई हम जो रशियन तेल खरीदने के मामले में हम चाइना से बहुत पीछे हैं, हम दूसरे नंबर पे हैं, और LNG खरीदने के मामले में हमसे आगे यूरोप है। लेकिन ट्रंप न चाइना पे टैरिफ लगा रहे न यूरोप पे लगा रहे, वो टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? भारत पे लगा रहे हैं। उसके बाद यूक्रेन और रूस की जंग के बावजूद, बल्कि कहें बाद के, मैं कहता हूं बावजूद, एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि भारत पे इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हमने उनसे ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ खुद ट्रंप और पुतिन के बीच की बैठक के दौरान ही
पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रंप के आने के बाद रूस और अमेरिका के बीच कारोबार 20% बढ़ गया है। आप सोचिए कि जो ट्रंप भारत पर इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं कि हम रूस से ज्यादा तेल खरीदते हैं, उस ट्रंप के आने के बाद रूस के साथ अमेरिका का कारोबार बढ़ा है। तो ये जो पाखंड है, ये जो उनके बयानों में उनकी नीतियों का विरोधाभास है, वो साफ साफ दिख रहा है और जयशंकर उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। और इसका असर यह है कि भारत, चीन और रसिया ये समझने लगे हैं कि भाई ये ट्रंप क्या चालबाजी कर रहे हैं। और इसीलिए जो ट्रंप एक तरीके से दम भर रहे थे कि वो टैरिफ लगाकर वो एक तरीके से ये जो ब्रिक्स की दोस्ती है उसको कमजोर कर देंगे, इनकी एकता को तहस नहस कर देंगे, उसका असर ये हो रहा है उनके फैसलों का कि ये जो पूरा गठबंधन है, ये जो चारों देशों की दोस्ती है, वो कमजोर होने की बजाय और मजबूत होती जा रही है। भारत और रूस कैसे करीब आ रहे हैं वो तो आपको मैं दिखा ही रहा हूं। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री भी भारत आए थे। उससे भारत और चीन के बीच खाई कम होती दिखाई दे रही है। मोदी खुद इसी महीने के आखिर में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिलने के 48 घंटे से भी कम वक्त में एस जयशंकर अब रूस पहुंच गए, रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मिलने के लिए। आप देखिए, इसी की तरफ इशारा तो कर रहे थे जयशंकर कि दुनिया में रिश्ते और समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वो इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी ट्रंप को यह सीधा सीधा मैसेज है। ट्रंप की नीतियों की दुनिया में तो आलोचना हो ही रही है, वो आज घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं। भारत पर 50% टैक्स लगाने का विरोध विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ ट्रंप की पार्टी खुद जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके भी बहुत सारे सदस्य कर रहे हैं। दिग्गज अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भारत पर टैरिफ लगाने को ट्रंप की विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला बता दिया है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टे नुकसान ही होगा। और कमोबेश यही बात ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली लगातार कह रही हैं। वो भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गलत और चिंतापूर्ण बता रही हैं। हेली ने साफ साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार वॉशिंगटन की ओर से एक बहुत बड़ी भूल है। निक्की हेली ने यह वार्निंग दी है कि भारत अमेरिका संबंधों में कोई भी दरार चीन को भारत की ओर करीब लाने और वॉशिंगटन को दूर करने का मौका देगी। और तेजी से बदल रहे समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जयशंकर का बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। अब ट्रंप को तय करना है, अमेरिका को तय करना है कि वो टैरिफ वाला ये गेम भारत के साथ इसी तरीके से खेलेगा